आपका बच्चा अगर 6 महीने से बड़ा हो गया है तो अब उसका टाइम हो गया है कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग स्टार्ट करने का। तो कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग की ज़रूरत क्यों पड़ जाती है, क्या होती है, क्या इसके बेसिक नियम होते हैं, कैसे इनको अडॉप्ट करें ताकि बच्चा जो लिक्विड डाइट पे था 6 महीने तक, उससे एक सॉलिड डाइट पे जब धीरे धीरे जाता है उसके बीच में वो अच्छे से ब्रिज कर पाए, उसको अच्छे से सहन कर पाए। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर जितेंद्र, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ। कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग देना एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिसमें मदर अपने ब्रेस्ट मिल्क के साथ साथ उसको बच्चे को न्यूट्रिशन ऐड करती है ताकि बच्चे की जो बढ़ी हुई एनर्जी डिमांड है वो पूरी हो पाए। बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग के साथ एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन ले ले। ये वीनिंग नहीं है। वीनिंग का मतलब होता है बच्चे को दूध देना बंद कर दिया और ऊपर से फीड देने लग गए। एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि 6 to 8 मंथ में बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग के अलावा लगभग 200 किलो कैलोरी पर डे एक्स्ट्रा चाहिए होती है। 9 to 11 मंथ में उसको 300 किलो कैलोरी पर डे चाहिए होती है और 1 to 2 ईयर में उसको लगभग 550 किलो कैलोरी एक्स्ट्रा चाहिए होती है ब्रेस्ट मिल्क के अलावा। तो ये हमें उसको कॉम्प्लीमेंट्री फीड के थ्रू ही देनी होती है। अब ये कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग 6 मंथ पर ही स्टार्ट क्यों करते हैं? क्योंकि बच्चे का हैंड माउथ कोऑर्डिनेशन अच्छा हो जाता है, बच्चे की टेस्ट बड अच्छे से डेवलप होने लग जाती है, साथ में उसकी जो गट में अमाइलेज एंजाइम होता है जो खाना पचाने में हेल्प करता है वो वर्किंग करना स्टार्ट कर देता है। तो आप सीरियल या पल्सेस दोगे तो उसको डाइजेशन में हेल्प करता है। इस कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग के साथ ब्रेस्ट फीडिंग को कंटिन्यू रखना है क्योंकि ब्रेस्ट फीड बच्चे के दिमाग के डेवलपमेंट, बॉडी के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि एसेंशियल फैटी एसिड जो ब्रेन डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होते हैं वो मदर मिल्क में सबसे ज़्यादा होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग में क्या दे सकते हैं उससे पहले इसकी इम्पोर्टेंस देखें तो 6 महीने से पहले बच्चा सिर्फ लिक्विड डाइट पे था, यानी वो ब्रेस्ट फीड पे था, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड या फॉर्मूला फीड पे था। अब 1 साल के बाद बच्चा जनरली फैमिली पोर्ट से खाने लग जाता है, जो घर में बना है उसको थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में डायरेक्ट लेने लग जाता है। ये क्रूशियल टाइम होता है जिसमें 6 to 12 मंथ में बच्चे को हम कोऑर्डिनेट तरीके से खाना कैसे खाना है, उसको निगलने में समस्या ना हो, ये सिखाते हैं। उसको धान या पल्स जो होती है उसका टेस्ट उसके बिठाते हैं ताकि वो अच्छे से दूध के अलावा भी दूसरी चीज़ें लेने लग जाए। अब ये कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग 2 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। पहला है कि होममेड, दूसरा है जो आप इंस्टेंट फॉर्मुलेशन आते हैं मार्केट में वो वाले। जो होममेड फूड है उसके फ़ायदे ये हैं कि ये अनलिमिटेड वैरायटी मिल जाती है। आप मिक्सिंग करके बहुत सारी वैरायटी बना सकते हो। एक सीरियल ले लो, एक पल्स ले लो, मिक्स कर लो, फ्रूट्स मिला लो, वेजिटेबल मिला लो। दूसरा नेचुरल चीज़ों से बनती है, अनप्रोसेस्ड होती है, केमिकल्स कम होते हैं। और तीसरा ये है कि जब आप इसको फैमिली पोर्ट पे शिफ्ट करते हो बच्चे को तो बच्चे को ज़्यादा जोर नहीं आता, कल्चरली एक्सेप्टेबल होती है, घर वालों को भी समस्या नहीं होती है। पांचवा ये कि इसकी कंसिस्टेंसी आप अलग अलग तरीके से कर सकते हो। आप उसको मैश कर दो, आप उसको ग्राइंड कर लो, उसको आप छन्नी से छान लो, तो अलग अलग तरीके से भी बना सकते हो। तो बच्चे को बहुत अलग अलग वेराइटी और अलग अलग टेक्सचर मिलते हैं जिसमें बच्चे को बहुत अच्छा लगता है। अब जो मार्केट में अवेलेबल है उसके भी कुछ फ़ायदे हैं, जैसे कोई सीजन नहीं होती, मिल रहा है, आपने बनाया दे दिया, इजी टू यूज़ है। न्यूट्रिशन ऐड करके देते हैं तो कई बार एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन अगर बच्चे को चाहिए तो वो भी मिल जाता है उसमें। जो वर्किंग मदर है उनके लिए बहुत इजी होता है, बनाना थोड़ा इजी होता है। तो अगर होममेड फूड अवेलेबल है तो ज़्यादा अच्छा है, नेचुरल है, सेफ है। पर आपके पास समय की कमी है, न्यूट्रिशन ज़्यादा चाहिए बच्चे को, तो आप मार्केट के फॉर्मुलेशन पर जा सकते हो। तो 6 मंथ पर आप जब स्टार्ट करते हो तो सबसे पहला बेसिक रूल आपको ये ध्यान रखना है कि आपको एक सीरियल से स्टार्ट करना है, मतलब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट नहीं करने हैं, उसमें मिक्सिंग नहीं करनी है। वो इकोनॉमिक होना चाहिए, इजीली अवेलेबल होना चाहिए और आपके कल्चर को सूट करता हुआ होना चाहिए। वो चाहे भले ही चावल हो, चाहे सूजी हो, चाहे रागी हो, चाहे दलिया हो, या फिर चाहे तो बाजरा हो। 6 to 8 मंथ में आप कोशिश करें 2 या 3 सर्विंग देनी है। पहले 1-2 चम्मच से स्टार्ट करें। जब बच्चे को टेस्ट बैठ जाता है तो उसको आप आधी कटोरी से 1 कटोरी तक भी क्वांटिटी में बढ़ा सकते हो। जब आप नया धान ऐड करते हो तो आप कोशिश करें कि उसको 3-4 बार ट्राई करें, क्योंकि पहली बार में जनरली बच्चा उसको रिफ्यूज़ कर देता है। तो आप 2-3 बार ट्राई करते हो तो धीरे धीरे बच्चे को उसका टेस्ट बैठता है।
तो आप एक बार में ये ना समझे कि भाई बच्चा इसको ले नहीं रहा है। मिक्सिंग होती है तो उसमें सीरियल्स के साथ पल्सेस सबसे अच्छा मिक्सर है, क्योंकि दोनों में कुछ प्रोटीन कम होती है, तो दोनों को एक साथ जब आप देते हो तो उससे उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत अच्छी हो जाती है। आप उसमें वेजिटेबल्स या फ्रूट ऐड करते हो, उससे माइक्रो न्यूट्रिएंट मल्टीविटामिन अच्छे से मिल जाते हैं। अगर एनर्जी डेंस बनाना है तो आप उसमें घी मिला सकते हो, जिससे उसकी एनर्जी वैल्यू बढ़ती है। कई बार कुछ डिशेज में मिल्क मिलाना ज़रूरी होता है, तो मिल्क भी ऐड कर सकते हैं, तो उससे एक्स्ट्रा प्रोटीन मिल जाती है बच्चों को। जब बच्चा 8 से 10 महीने के आसपास पहुंच जाता है, तब आप उसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसको 4 से 5 बार कर दीजिए। अब यहाँ पर आप रोटी भी उसको मसल के, जैसे गिरी बनाते हैं, घी रोटी मिक्स करके, दूध रोटी मिक्स करके उसको स्टार्ट कर सकते हो। ये आइडियल टाइम होता है रोटी को स्टार्ट करने के लिए। इसको बच्चा अच्छे से लेता है, धीरे धीरे उसका टेस्ट बैठ जाता है। और साथ में अगर नॉन वेजिटेरियन फैमिली है, एग अलाउड है, तो आप एग की जो एग योक और जो उसकी एग वाइट होती है उनको स्टार्ट कर सकते हो। ये बच्चे के लिए बेनिफिशियल होती है। 10 से 12 महीने का जब बच्चा हो जाता है, तब उसमें चबाने च्यूइंग करने की कैपेसिटी आ जाती है, तो आप जो सॉलिड फूड होता है उसको हल्का सा मसल के उसको दे सकते हो, जिसको बच्चा चबाता है उससे उसको आराम भी मिलता है, उसके गम्स में जो स्वेलिंग है उसमें थोड़ा उसको रिलीफ मिलता है, प्लस वो स्वेलिंग को अच्छे से सीखता है, कोऑर्डिनेशन को अच्छे से सीखता है, और उसको इंटरेक्शन फूड से ज़्यादा बनता है। और इस दौरान आप 4 से 6 बार उसको दे सकते हो। मल्टीपल टाइम वेराइटी लेता है बच्चा, तो उसका फूड से इंटरेक्शन अच्छा होता है, उसको अच्छा लगता है और वो अच्छे से फूड से जुड़ाव महसूस करता है। अब इस 6 से 12 महीने के अंदर बच्चे को शुगर और सॉल्ट अवॉइड करना है, क्योंकि बच्चों की टेस्ट बड बहुत अच्छी होती है। उनको जब इन चीज़ों का टेस्ट बैठ जाता है तो वो दूसरी चीज़ें कम खाते हैं। तो इनको अवॉइड करेंगे तभी वो बच्चा धान और फ्रूट वेजिटेबल्स और उनको अच्छे से खा पाएगा। 1 से 2 साल के बीच में फैमिली पॉट फीडिंग करानी है। बच्चा जैसे आप खा रहे हो वैसे ही आपके साथ बैठ के कम क्वांटिटी में खाएगा, पर आपके साथ बैठ के उसी बर्तन में खाएगा, तो उसका बच्चे का अटैचमेंट फैमिली जो डाइट है उससे बनता है। तो 2 साल बाद बच्चा लगभग माँ का हाफ डाइट ले लेता है, और 3 साल से 4 साल के बीच में फादर की हाफ डाइट के बराबर पहुंच जाता है। तो ये रफ मार्कर होता है कि आप आइडिया लगा लेते हो कि बच्चा प्रॉपर या पर्याप्त मात्रा में खाना ले रहा है या नहीं ले रहा है। 2 साल बाद आपको ब्रेस्ट फीडिंग छुड़वानी है, उसको फैमिली पॉट फीडिंग कंटिन्यू रखनी है, और हमेशा फूड को एनर्जी डेंस करने के लिए उसमें घी या दूध या आप जेगरी जैसे मिला सकते हो। तो ये बेसिक रूल हैं जो मैंने आपको बताए हैं कि किन रूल्स को फॉलो करना है। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, आप अपने लोकल कल्चर के हिसाब से डाइट करें, दूसरों को ना देखें ये ले लें वो ले लें, बहुत सारी एक्स्ट्रा ट्राई नहीं करनी है। जो आपके घर में बन रहा है उसी को बच्चे को धीरे धीरे उसमें डाल दें, ताकि वो आगे जाके जब बड़ा हो तो बहुत ज़्यादा चूजी ना हो। उम्मीद करता हूँ आपको ये कंटेंट अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, हमारे कंटेंट को शेयर करिए और हमारे प्रोफाइल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।